बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम का शरबत। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह बादाम का शरबत बनाकर उसको सेव कर सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक में जब दिल करे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 200 ग्राम्स बादाम चाहिए। बादाम को हमने ओवरनाइट वाटर में सोक करके रखा था और मॉर्निंग में हमने इसको पील कर लिया है। सबसे पहले हम बादाम को ब्लेंडर में ऐड करेंगे। हाफ कप इसमें जाएगा वाटर और हम अच्छे से इनको ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम एक पैन में 1 kg शुगर ऐड करेंगे। 1 लीटर इसमें जाएगा वाटर। हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। स्पैचुला से स्टिर करते जाएंगे जब तक हमारी शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। शुगर हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि हमारा जो ये मटेरियल है, जो शीरा है, ये थोड़ा थिक हो जाए। शुगर हमारी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका शीरा बन चुका है। ये कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। अब हम इसमें आलमंड पेस्ट ऐड करेंगे। 5 मिनट्स के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे तो आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद स्पैचुला से हिलाते रहना है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अगेन हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट्स हमारे हो गए हैं। ये देखिएगा इसका टेक्सचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले हम ग्लास में आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून आलमंड सिरप ऐड करेंगे जो हमने रेडी किया है। 1 कप हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी आलमंड जूस, आलमंड शरबत हमारा रेडी है। बाकी के सिरप को हम बॉटल में डाल के प्रिजर्व कर लेंगे और जब दिल चाहे हम इसको निकालेंगे और वाटर में डिज़ोल्व करके आप अपना ड्रिंक ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी हमारा ड्रिंक रेडी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलमंड सिरप प्लस आलमंड जूस हमारा रेडी हुआ है। बॉटल को हम अच्छे से कवर कर देंगे और आप इसको फ्रीज़र में रखें 3 to 6 वीक्स। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। रमज़ानुल मुबारक में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।